माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज करते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनिमल्स में या तो कंटेमिनेटेड फूड, यानी फूड बेकार है, फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू जो है वो फैलेंगे, या पानी के थ्रू फैलेंगे, या अगर एक को डिसीज है, या और बेडिंग मीन्स क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल को डिजीज है, तो उसको अगर किसी और एनिमल्स के साथ रखना है तो उसको भी क्या है, वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल कॉज्ड बाय वायरस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कैटल, ये बीमारी जनरली कैटल्स के अंदर पाई जाती है। तो मवेशियों के अंदर क्या होता है कि इसमें वायरस से छोटे छोटे जो है वो छाले हो जाते हैं। अब ये छाले जो है मुंह के अंदर भी होंगे, पैरों पे भी होंगे, और स्वेलिंग्स वगैरह भी इनमें होती है, ब्लड आने जैसी कंडीशंस हो जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम एंथ्रेक्स बाय बैक्टीरिया, तो एंथ्रेक्स बाय बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो स्वेलिंग होती है, और क्या होता है, थक्के बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस वजह से जो है वो जानवरों की डेथ भी हो जाती है। और ब्रूसिलस बाय बैक्टीरिया, अब इस ब्रूसिलस बाय बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है कि ये जो है वो जनरली एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है इफेक्ट करता है। इट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जितनी भी बीमारियां होगी वो सारी ब्रेसिलस होगी, और ये बैक्टीरिया से होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो अब इनमें क्या होता है, जैसे कई बार कुत्ता जो होता है काट जाता है, अगर इन्फेक्टेड डॉग है वो अगर किसी का इंसान को काटा है या दूसरे एनिमल्स को काटा है, तो भी क्या होगा, इंसानों को भी होगी, और उससे तो होगी, बीमारी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो है वो एनिमल्स का जो है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी ये बहुत एग्रेसिव नेचर में हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ब्लू टंग बाय वायरस। तो ये भी क्या है, एक एनिमल्स के अंदर डिजीज है जिसमें क्या होती है, टंग्स जो होती है वो स्वेल हो जाती है, यानी सूज जाती है, और आंखें भी जो है वो सूज जाती है, और कई बार जो है वो टंग्स से जो है वो बोला भी नहीं जाता है, आवाज नहीं निकलती, यानी ओवरऑल जो है वो माउथ को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर ये इफेक्ट हो रहा है, उसी तरह प्लांट्स में भी होगा। तो प्लांट्स में जो होगा, कुछ डिजीज फंगल्स जो है वो क्या करेंगे, रस्ट और लाइट डिजीज कर देंगे, और बैक्टीरिया जो है वो विल्ट एंड कैंकर डिजीज कर देंगे। रस्ट यानी ये जो है वो फफूंद चूरा चूरा बना देते हैं, और बैक्टीरिया क्या है कि ये ऐसे मतलब जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, मुरझा जाते हैं, यानी उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण क्या होता है, उनमें डेवलप नहीं होते हैं, वो ग्रीनिश नहीं होते हैं, और वो जो है वो ऐसा रिजल्ट क्या होता है, डल डल से हो जाते हैं। और वायरस जो है वो क्या करता है, मोज़ेक पैटर्न, यानी जो है वो उसमें धब्बे धब्बे लगा देता है, या प्लांट्स को जो है वो पत्तियों को पीला कर देता है, उनके पार्ट को पीला कर देता है। और निमेटोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूट को अटैक करते हैं। इट मीन्स जो रूट से जितना भी नॉरिशमेंट जा रहा है वो रूट्स को जो है वो अफेक्ट करके जो है वो न्यूट्रिशन भी ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिट्रस कैंकर बाय बैक्टीरिया, सिट्रस कैंसर बाय बैक्टीरिया, और ये फैलता है किससे, एयर के थ्रू फैलता है। अब ये सिट्रस कैंकर क्या है, इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जो है वो घाव घाव कर देते हैं, यानी स्पॉट्स जो तरीके से लगते हैं वो स्पॉट्स लग जाते हैं, वो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की रस्ट ऑफ व्हीट बाय फंजाई स्प्रेड बाय एयर एंड फूड। तो रस्ट ऑफ व्हीट में क्या होता है कि गेहूं की बलियां जो होती है उनको पूरा पकने ही नहीं देते, और वो डेवलप्ड भी नहीं होती। एज अ रिजल्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन में लॉस होता है। तो ये भी एक तरह से जो है वो क्या है, डिजीज ही है। और येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी बाय वायरस स्प्रेड बाय इंसेक्ट। तो ये कुछ जो भिंडी होती है, तो भिंडियों में भी क्या होता है, भिंडी में भी क्या होता है, लेडी फिंगर में भी क्या होता है कि येलो मोसेक, ये क्या करता है कि वो पूरी जो फ्रूट पार्ट होता है, यानी भिंडी जो होती है, लेडी फिंगर होती है, उसको क्या करते हैं, येलोइश कर देते हैं, पूरा जो है वो डल डल सा कर देते हैं, ताकि जो है वो फूड के लिए जो है वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बीमारी हो रही है वो किससे फैल रही है, हम देख रहे हैं किससे फैल रही है, इंसेक्ट के थ्रू फैल रही है। तो इसमें क्या होता है कि भिंडी जो है वो क्या होती है, येलो हो जाएगी और टोटली ड्राई हो जाएगी। तो ये क्या है, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो लॉस में हेल्प होता है। तो इसके लिए क्या है, जो कई बार इंसेक्टिसाइड और ये जितने भी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, सबसे पहली चीज़। और उसके अलावा जो मार्केट में दवाइयाँ आती हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ लिया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट को डिस्ट्रॉय न कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। थैंक यू।